भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों पर चल रही DIS की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम पश्चिमी भारत के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों जैसे चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान व मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान पर चर्चा करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान का। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग में सह्याद्री रेंज में स्थित चंदौली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य के सांगली जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान दें तो यह उद्यान कोयना वन्यजीव अभयारण्य तथा राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य के बीचों बीच स्थित है। इसके साथ ही यह चंदौली राष्ट्रीय उद्यान सह्याद्री टाइगर रिजर्व के दक्षिणी भाग का एक अहम हिस्सा है। वर्ष 2004 में एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित इस उद्यान को वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अपने अद्भुत योगदान के कारण ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया जा चुका है। अगर यहाँ की अन्य भौगोलिक विशेषताओं पर ध्यान दें तो इस उद्यान परिसर के भीतर ही वरना नदी और जलाशय स्थित हैं, जो कि यहाँ के प्रमुख जल स्रोत हैं। इसके अलावा कंधार डोह झरना, चंदौली डैम और वसंत सागर जलाशय चंदौली उद्यान के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रमुख स्थल हैं। अगर यहाँ के जीव जंतुओं पर प्रकाश डालें तो यहाँ मुख्य रूप से बाघ और तेंदुए के अलावा भारतीय गौर भी पाए जाते हैं। गौरतलब है कि भारतीय गौर को IUCN की रेड डेटा लिस्ट में असुरक्षित यानी वल्नरेबल की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा वर्ष 2020 में भारतीय गौर की संख्या का प्रथम अनुमानित अभ्यास यानी कि फर्स्ट पॉपुलेशन एस्टिमेशन एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। हालांकि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान विभिन्न प्रकार के दुर्लभ पक्षी प्रजातियों के देखे जाने के कारण भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ की मुख्य वनस्पतियों में अंजनी आयरनवुड ट्री यानी अंजनी वृक्ष आदि जैसे कई प्रसिद्ध पेड़ शामिल हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के इस क्रम में बढ़ते हैं हमारे अगले उद्यान की ओर, जिसका नाम है ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान व टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का सबसे पुराना तथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाने वाला ताडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान व रिजर्व चंद्रपुर जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर ध्यान दें तो वर्ष 1955 में स्थापित हो चुका यह ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान अपने ही निकट स्थित अंधेरी वन्यजीव अभयारण्य के साथ मिलकर ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का निर्माण करता है। अगर यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो चिमूर की पहाड़ियां व मोहरली तथा कोलसा की पर्वत श्रृंखला भी इस टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यहाँ के प्रमुख जल स्रोत हैं ताडोबा नदी तथा अंधारी नदी। वैसे ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान के करीब स्थित इराई बांध और ऊर्जा नगर झील यहाँ के अन्य प्रसिद्ध स्थल हैं। अगर यहाँ के जीव जंतुओं पर प्रकाश डालें तो यह उद्यान मुख्य रूप से बाघों, तेंदुओं और दलदली मगरमच्छों के पाए जाने के कारण विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुका है। चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम उद्यान की ओर, जिसका नाम है मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिमी घाटों में बसा मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान अपनी अद्भुत जैव विविधता के कारण देश भर में मशहूर है। यह राष्ट्रीय उद्यान गोवा राज्य के सुंगम तालुक में कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। गौरतलब तो यह है कि मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा के ही प्रसिद्ध भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य का एक अहम हिस्सा है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में दूध सागर जलप्रपात या झरना तथा डेविल्स कैनियन का नाम भी शामिल है, जो कि संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। दरअसल दूध सागर झरना, जो कि गोवा की मांडवी नदी पर स्थित है, गोवा के सबसे ऊंचे झरने तथा भारत के 5वें सबसे ऊंचे झरने के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा मोरमुगांव लोंडा रेलवे लाइन भी
मोल्लेम के घने जंगलों के बीच से गुजरती है। गोवा के इस सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान में विविध प्रकार के पशु पक्षियों के साथ साथ सरीसृप और तितलियों की भी दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि रूबी थ्रोटेड येलो बुलबुल, जो कि गोवा का राज्य पक्षी भी घोषित है और जिसका IUCN स्टेटस संकट मुक्त या लीस्ट कंसर्न का है। इसके अलावा यहां ग्रेट हॉर्नबिल भी देखने को मिलते हैं, जिसका IUCN स्टेटस संकट निकट या नियर थ्रेटेंड का है। अगर यहां की वनस्पतियों पर ध्यान दें तो यहां के प्रसिद्ध मोल्लेम के जंगल दरअसल पश्चिमी घाट के किनारे बसे घने सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन हैं।